अभी जो करंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रैश आया है, डंप आया है, और जो नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि बेयर मार्केट चालू हो चुका है, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ एज अ इन्वेस्टर। सबसे पहला स्टेप, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे टेंशन लेने से खाली मेरी हेल्थ पे ही इम्पैक्ट आएगा। ना ये मार्केट मेरे टेंशन लेने से अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से हमें भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं मेरे कॉइन्स को सोल्ड नहीं करूं। अगर मैंने इस टाइम पे मेरे कॉइन्स को सेल कर दिया तो एक तरह से देखा जाएगा तो मैंने लॉस बुक कर लूंगा। बट अगर वही मैं होल्ड करते जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करते जाऊंगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मार्केट रिकवर करना चालू करेगा मेरा लॉस भी रिकवर होते जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेके आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ है। सेकेंडली, अभी एसआईपी के फॉर्म या आप कह सकते हो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की तरीके से मैं इन्वेस्टिंग चालू कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मेरे फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पे ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि होने चाहिए लीडर इन देयर कैटेगरी। ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज पता नहीं मार्केट कब रिकवर करेगा और उस टाइम तक ये प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ट्रेंड के हिसाब से आते हैं और ट्रेंड जाने के बाद चले भी जाते हैं। इसलिए जो एवरग्रीन प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, द रियल ओजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वो कहीं नहीं जाने वाला। इथीरियम जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी तरीके से आप टॉप 10 या तो टॉप 20 कॉइन्स को डॉलर कॉस्ट एवरेज करके अक्यूमुलेट कर सकते हो। बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो अभी सारे कॉइन्स रॉक बॉटम प्राइस में मिल रहे हैं। एक तरह से फ्लैश सेल चालू है जो कब खत्म होगी पता नहीं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, स्टार्ट लर्निंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी को आप गैम्बल की तरह मत लीजिए, तो लॉटरी सिस्टम, आज खरीदो कल डबल, ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है, और जितना ही आप इसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। जैसे मेटावर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वेब 3.0 का क्या कॉन्सेप्ट है, और कौन कौन सी यूटिलिटी के ऊपर कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। और जितना आप ये चीज़ों के बारे में अवेयर रहोगे उतना ही बेटर रहेगा कि आप अच्छे अच्छे टोकन्स को एडवांस में ही स्टडी कर पाओगे और बाद में फिर उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसलिए अपने लर्निंग फेज को कभी बंद मत कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो कि आप लूज़ करने के लिए रेडी हो। बिकॉज अभी भी देखा जाए तो इसके ऊपर लॉ रेगुलेशन कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अनरेगुलेटेड मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट के पूरे पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा परसेंटेज क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व कीजिए। खाली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई मत कीजिए, जबकि जो प्लेटफॉर्म में जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो उसको भी डाइवर्सिफाई कीजिए कि इनकेस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई एक्सचेंज बंद हो गया, ऐसे कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। इस रिस्क को कम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, कि अगर एक गलती से भी बंद हो गया तो आपका पूरा फंड एक साथ लूज नहीं होगा। और इसके साथ हर एक्सचेंज के कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं। कितनी बार आपने नोटिस किया रहेगा कि जब अचानक से मार्केट पंप करता है तो बहुत सारे एक्सचेंज हैंग हो जाते हैं, आप अपने कॉइन्स को सेल नहीं कर पाते हो। और कभी कभी जब मार्केट में सडन डंप आता है और आपको कॉइन्स बाय करने होंगे तो कैश डिपॉजिट बंद हो जाता है। तो आपके पास जब मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन मल्टीपल एक्सचेंजेस से कोई तो एक्सचेंज वर्क कर रहा होगा और आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अपने अकाउंट बनाइए, अपना केवाईसी कंप्लीट कीजिए। अभी आपको चेक करना चाहिए कि आपने जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अपने कॉइन्स को बाय किया हुआ है उधर पे स्टेकिंग या तो लेंडिंग का फीचर अवेलेबल है कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे एक्सचेंजेस अपने यूजर्स को लेंडिंग और कॉइन स्टेक करने का फीचर देते हैं, जिसकी मदद से आपको एक पैसिव इनकम हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज में। फॉर एग्जांपल बाइनेंस के ऊपर बहुत सारी लिस्ट है जहाँ पे आप कॉइन्स को स्टेक कर सकते हो। उसी तरीके से कॉइन डीसीएक्स पे भी लेंडिंग और स्टेकिंग का फीचर अवेलेबल है। और फिर बात करें बिट बीएनएस की, तो उनके फिक्स डिपॉजिट्स के ऑफर तो चालू ही रहते हैं। तो जो आपकी आइडल करेंसी पड़ी हुई है उसके ऊपर क्यों ना आप एडिशनल इंटरेस्ट को भी अर्न करें। तो इसलिए ये फीचर को जरूर चेक कीजिए। नॉर्मली लोगों को जब किसी पर्टिकुलर कॉइन में लॉस होता रहता है तो उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, ताकि अपने जो पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसे रिकवर कर सके। उसकी टोटली अपोजिट, जहाँ पे आपको कहीं पे बेनिफिट हुआ रहेगा कोई पर्टिकुलर कॉइन में, आप उसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचते रहोगे। बट एक तरह से देखा जाएगा तो आपको हमेशा आपके विनर्स के साथ ही स्टिक करना चाहिए। पर ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि जो लूजर कॉइन है उसमें आपको और लॉस होते जाए। उसकी जगह पे अगर आपने आपके विनर कॉइन पे स्टिक करके रखते तो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिल सकते थे। तो इसलिए अगर कोई पर्टिकुलर कॉइन में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और उसका बाद में फिर फंडामेंटल देखिए कि उसमें कोई डेवलपमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कोई ट्रेंड वाइज आपने कोई मीम करेंसी या तो कुछ ऐसा कॉइन ले लिया जिसका खाली नाम के लिए पंप एंड डंप स्कीम वाला था और उसमें कुछ फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, और उससे पैसे रिकवर करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उससे तो बेटर रहेगा कि जो आपके विनर कॉइन रहेंगे आप उसी में स्टिक करके रहिए।
और जो लूजर कॉइन होगा उससे तो पीछा छुड़ा लीजिए, बिकॉज आपको पता भी नहीं कि वो नेक्स्ट साइकिल तक बचेंगे कि नहीं बचेंगे। करंटली जो मार्केट में कॉइन्स बिक रहे हैं, ये कौन बेच रहा है? ये रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है। आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर जिन्होंने कभी इतना लॉस देखा नहीं रहेगा पोर्टफोलियो को, लिटरली 50% डाउन, 70% डाउन, उनके माइंड में तो अभी यही चल रहा है, जो मिल रहा है लो और ख़त्म करो। बट इस टाइम पे बड़ी बड़ी वेल्स बाय कर रही है, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के कॉइन्स को डिस्काउंटेड रेट पे छीना जा रहा है वेल्स के दौरान। आप हमेशा नोटिस करना, जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होता रहेगा, बहुत ऊपर रहेगा, वेल्स अपने कॉइन्स को बेचती जाती है, ऑफलोड करती जाती है एक्सचेंजेस पे। और जब भी ऐसा डंप या तो करेक्शन आता है, तब वेल्स की एक्चुअल बाइंग चालू होती है। इसी तरीके से बहुत सारे डंप इस मार्केट में आते रहेंगे। अगर आप इस तरीके के डंप या तो क्रैश के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप ये सह नहीं सकते कि आपका पोर्टफोलियो 60-70% डाउन चला जाए, तो आपको क्रिप्टो करेंसी में नहीं रहना चाहिए, ट्रस्ट मी। बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं। अगर आप इतना नहीं सहन कर सकते तो आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल होता है क्रिप्टो से। और एक तरह से याद रखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी में आपको पैसे अर्न करने तो आपको हॉडल करना सीखना होगा। हॉडल का मतलब क्या होता है कि अपने कॉइन्स को लेके स्टिक कीजिए फॉर ईयर्स टू कम। बिकॉज ये मार्केट एक साइकिल की तरह चलती है, ये हमेशा ऊपर ऊपर तो नहीं जाती रहेगी, कभी ना कभी तो इसको करेक्शन पे आना ही रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी मार्केट में फियर ज़्यादा हो तब आपके अंदर ग्रीड होनी चाहिए, और जब मार्केट में ग्रीड ज़्यादा हो तो आपके अंदर फियर होना चाहिए। ये मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, टेंशन मत लीजिए, हॉडल कीजिए अपने कॉइन्स को, अक्यूमुलेट कीजिए। बट इतना याद रखिए, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लूज़ करने के लिए रेडी हो। और आपको लॉस कब होगा? या तो कोई ऐसा लॉ आ जाए जिससे क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाए, जब आप आपके कॉइन्स को बेचोगे तभी आपको लॉस होगा। ऐसे तो आपसे आके कोई भी आपके कॉइन्स को छीनने नहीं वाला। एंड में खाली यही कहना चाहूँगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपने कॉइन्स को हॉडल कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ग्रेट रिटर्न्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंकित साइनिंग ऑफ।